Hello dear friends, welcome to English Truly Yours. In this video you are going to learn 10 phrases of English language that will definitely improve your English. So let's get going. पहला फ्रेज है हमारा ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड, द टैक्टिक्स ऑफ हैंडलिंग अ बिजनेस। किसी कार्य क्षेत्र की बारीकियां और चालाकियां सीखना। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होना। देखते हैं सेंटेंसेस में। Mukesh knows all the tricks of the trade and has been running his shop quite successfully. मुकेश अपनी शॉप को बहुत अच्छे से चला पा रहा है क्योंकि उसे सारी ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड मालूम है। ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड मतलब अपने बिजनेस की सारी बारीकियां उसे और चालाकियां उसे मालूम है, इसलिए वो अपनी शॉप को बहुत अच्छे से चला पा रहा है। यू लर्न ऑल द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड वैन यू हैव स्पेंट कंसिडरेबल टाइम इन अ फील्ड। जब आप किसी भी फील्ड में कुछ समय बिता लेते हैं, ठीक से काफ़ी समय बिता लेते हैं, तो आपको सारी ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड पता लग जाती हैं उस फील्ड की। नेक्स्ट है हमारे पास टू हैव ब्लीक चांसेस, टू हैव वेरी लेस पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सीडिंग इन अ टास्क। किसी काम को करने में बहुत कम पॉसिबिलिटी होना, ब्लीक चांसेस होना। किसी कार्य को संपन्न करने में बहुत कम संभावना होना। ही हैज़ नॉट प्रैक्टिस्ड मच एंड देयरफॉर हैज़ ब्लीक चांसेस ऑफ विनिंग। उसने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की है, इसलिए ही हैज़ ब्लीक चांसेस ऑफ विनिंग। उसकी जीतने की जो पॉसिबिलिटी है वो बिल्कुल ब्लीक है, कम है। ही हैड ब्लीक चांसेस ऑफ रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस एंड अल्टीमेटली लॉस्ट हिज लाइफ। उसके ठीक होने के बिल्कुल कम चांसेस थे, ब्लीक चांसेस थे, और अल्टीमेटली ही डाइड। नेक्स्ट है हमारे पास टू टो द लाइन, टू फॉलो एन ऑलरेडी फॉलोड पाथ। जिस रास्ते पर पहले बहुत लोग चले हुए हैं उसी रास्ते पे चलना, किसी का अनुसरण करना। मैनी पीपल जस्ट टो द लाइन एंड नेवर कम आउट विद ओरिजिनल आइडियाज़। बहुत कम लोग होते हैं जो ओरिजिनल आइडिया से काम करते हैं, अपने माइंड से सोचकर कुछ नया करते हैं। ज़्यादातर लोग हैं वो क्या करते हैं, दे जस्ट टो द लाइन, किसी का अनुसरण करते हैं या किसी ने जो पहले काम किया है उसी को ही करते हैं बस। हिज ब्रदर्स आर टोइंग द लाइन प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस। कोई सिविल सर्विस एग्ज़ाम करके सफल हो गया है, पास हो गया है, अब उसके ब्रदर्स भी उसी लाइन को टो कर रहे हैं, उसे ही फॉलो कर रहे हैं बिल्कुल। नेक्स्ट हमारे पास टू थ्रो द गॉन्टलेट, टू चैलेंज समवन, किसी को चुनौती देना। टू थ्रो द गॉन्टलेट, आई एम रेडी टू थ्रो द गॉन्टलेट बिफोर द कंटेंडर्स। जो भी कंटेंडर्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, मैं उन्हें चैलेंज करने के लिए तैयार हूँ। ही विल नॉट बी अफ्रेड एंड विल थ्रो द गॉन्टलेट इन केस एनीवन डेयर्स टू ऑब्स्ट्रक्ट हिज पाथ। अगर कोई इसका रास्ता रोकने की कोशिश करता है तो वो बिल्कुल डरेगा नहीं और डायरेक्टली चैलेंज कर देगा किसी को भी। ही विल जस्ट थ्रो द गॉन्टलेट। नेक्स्ट देखते हैं टू कीप द बॉल रोलिंग, टू कीप द एक्टिविटी गोइंग ऑन। किसी काम या गतिविधि को जारी रखना, रुकने ना देना। द होस्ट कपल केप्ट द बॉल रोलिंग एंड नो वन गॉट बोर्ड इन देयर पार्टी। कुछ लोग पार्टी में गए और जो होस्ट कपल है जिन्होंने पार्टी की है, वो पार्टी रखी है, दे केप्ट द बॉल रोलिंग। उन्होंने एक्टिविटीज़ को जारी रखा और इस वजह से कोई भी वहाँ पर बोर नहीं हुआ पार्टी में। दे केप्ट द बॉल रोलिंग। टू कीप द बॉल रोलिंग आई स्टार्टेड टू सिंग एंड अदर्स फॉलोड मी। सभी चुप हैं, इकट्ठे बैठे हैं लेकिन चुप हैं, लेकिन कोई डिसाइड करता है कि एक्टिविटी रुकनी नहीं चाहिए तो वो क्या करता है, गाना शुरू कर देता है और बाकी भी उसे फॉलो करते हैं। टू कीप द बॉल रोलिंग आई स्टार्टेड टू सिंग। एक्टिविटी रुके ना ताकि, इसलिए मैंने गाना शुरू किया और बाकियों ने भी मुझे फॉलो किया। आई केप्ट द बॉल रोलिंग, मैंने एक्टिविटी को जारी रखा। नेक्स्ट हमारे पास द बॉल टू बी इन समबडीज कोर्ट, इट बीइंग समवन्स टर्न टू एक्ट। अब किसी की बारी, काम की बारी किसी की होना। देखते हैं कैसे। अब जिम्मेदारी या कार्यभार किसी पर आ जाना या किसी पर होना, कि अब तुम्हारी बारी है। द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। देखते हैं कैसे। आई हैव डन व्हाट आई कुड, मैंने कर दिया जो मैं कर सकता था। नाउ द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, अब आपकी बारी है। द एम्प्लॉयर हैड वार्न्ड ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रॉन्ग एक्शन। अगर आप कोई गलत काम करें तो एम्प्लॉयर ने आपको पहले बता दिया कि अगर आपने कोई रॉन्ग एक्शन किया
तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस ठीक नहीं होंगे। एंड नाउ द बॉल वॉज इन द बॉस कोर्ट, तो अब तो ये बॉस की बारी थी, द बॉल वॉज इन द बॉस कोर्ट टू एक्ट, ये बॉस की बारी थी कि अब वो एक्शन लेगा। नेक्स्ट देखते हैं, कट एंड राइट, टू हैव अ फिक्स्ड मेथड ऑफ डूइंग समथिंग, किसी काम को करने का कोई बिल्कुल फिक्स तरीका होना या निश्चित नियम होना। देर इज़ नो कट एंड राइट मेथड ऑफ डीलिंग विद मिस्चीवियस चिल्ड्रन, शरारती बच्चों से डील करने का कोई फिक्स तरीका नहीं है, कि कोई कट एंड राइट मेथड नहीं है जिससे आप उन्हें डील कर सकते हैं। द सिलेक्शन कमेटी इज लुकिंग फॉर अ कट एंड राइट फॉर्मूला टू सेलेक्ट कैंडिडेट्स फॉर हायर आर्मी पोजीशंस, आर्मी में बड़ी पोजीशंस पे कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करने के लिए जो कमेटी है वो कोई ऐसा तरीका ढूंढ रही है जो बिल्कुल कट एंड राइट हो, बिल्कुल फिक्स तरीका हो, जिसके नियम बिल्कुल निश्चित हों, जिनसे सिलेक्शन आसान हो जाए। टू लुक फॉर अ कट एंड राइट मेथड। नेक्स्ट देखते हैं, टू बी लव लॉर्न, टू सफ़र फ्रॉम अनरिक्विटेड लव, प्यार के बदले प्यार ना मिलने की वजह से बहुत दुखी होना। द हीरो इन द मूवी हैज़ बीन पोर्ट्रेड टू बी अ लव लॉर्न मैन, मूवी में जो हीरो है वो लव लॉर्न दिखाया है। लव लॉर्न मतलब प्यार में उसे प्यार नहीं मिल रहा बदले में, मूवी में वो किसी से प्यार करता है लेकिन बदले में उसे प्यार नहीं मिल रहा, इसीलिए वो दुखी है। टू बी लव लॉर्न। शी वॉज लव लॉर्न एंड वॉन्टेड टू कमिट सुसाइड, वो प्यार में प्यार ना मिलने की वजह से, प्यार के बदले प्यार ना मिलने की वजह से दुखी थी। एंड शी वॉन्टेड टू कमिट सुसाइड, और वो आत्महत्या कर लेना चाहती थी। नेक्स्ट हमारे पास, टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, टू ग्रैपल विद द प्रॉब्लम डायरेक्टली विदाउट फियर, किसी प्रॉब्लम से डायरेक्टली निपटने की कोशिश करना, किसी समस्या से आमने सामने भिड़ जाना। He decided to take the bull by the horns and went straight to meet the administrative officer for the redressal of the problems of his locality. अपने एरिया की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए वो डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पास चलेगा। उसने डिसाइड किया था, नाउ ही विल टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। ही डिसाइडेड टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, उसने कहा कि मैं प्रॉब्लम से आमने सामने भिड़ूंगा, जाके सीधी बात करूंगा। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स एंड स्पीक आउट योर प्रॉब्लम्स इन द मीटिंग, अपनी सारी प्रॉब्लम्स मीटिंग में डायरेक्टली बता देना। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, सीधे सीधे जिसने उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है उससे सीधी बात करना। गो एंड टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, समस्या से आमने सामने भिड़ जाना। नेक्स्ट है, टू कास्ट अ स्लर, टू मेक अ रिमार्क दैट कैन डैमेज समवन्स रेपुटेशन, ऐसी बात या ऐसा कमेंट करना कि जिससे किसी की रेपुटेशन डैमेज हो या ख़राब हो। किसी पर आक्षेप या दाग लगाना। इट इज़ नॉट गुड टू कास्ट अ स्लर ऑन समवन्स रेपुटेशन, किसी की रेपुटेशन पे धब्बा लगाना, आक्षेप लगाना अच्छी बात नहीं है। योर कमेंट्स विल कास्ट अ स्लर ऑन हिज गुड रेपुटेशन एंड इट इज़ अ सिन टू डू सो, आपके इस तरह के कमेंट उसकी रेपुटेशन को स्लर कर सकते हैं, ख़राब कर सकते हैं। एंड इट इज़ अ सिन टू डू सो, ऐसा करना पाप होता है, किसी की रेपुटेशन को ख़राब करने की कोशिश करना। टू कास्ट अ स्लर ऑन समवन्स रेपुटेशन। सो डियर फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के वीडियो के 10 नए फ्रेजेस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इन्हें रिवाइज कीजिए और अपनी लैंग्वेज में इंक्लूड कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।